इजराइल ईरान वॉर इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है कि उसका अब असर पूरी दुनिया के ऊपर देखने को मिल चुका है। अभी की खबर में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जैसे ही स्पीच दी गई, उस स्पीच के बाद में देश के अंदर हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि लोग पैनिक हो चुके हैं। जिसके बाद में पेट्रोल पंप, गैस सिलेंडर, यहाँ पे आप काफी ज्यादा भीड़ देख सकते हो। लेकिन ये युद्ध थमने की बजाय हमें उम्मीद थी कि जो 5 दिन का सीजफायर किया गया ट्रंप के द्वारा, तो कहीं ये युद्ध बंद हो जाएगा। लेकिन बंद होने की बजाय आप इस खबर में देखिए, स्मोक फायर एज ईरानियन ड्रोन स्ट्राइक फ्यूल टैंक एट कुवैत एयरपोर्ट। अब आप सोचिए, ईरान के द्वारा कुवैत के एयरपोर्ट के ऊपर ड्रोन से हमला किया जाता है, जहां पर ऑयल टैंक में बुरी तरह से आग लग जाती है। और ये हमला इतना भीषण था कि उसका जो स्मोक वगैरह है वो पूरी तरफ फैल जाता है। हालांकि ये तस्वीर जो है रात की है, जिसमें आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं अभी भी दर्शा रहा है कि ये जो युद्ध है खत्म होने की कगार पर नहीं जा रहा है। ये युद्ध और तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसमें ट्रंप के द्वारा 5 दिन का जो बैकअप लिया गया है वो कहीं ना कहीं उसी तरह से जिस तरह से पहले ट्रंप के द्वारा जो ब्रेक लिया गया था। और वो ब्रेक क्यों लिया गया था? क्योंकि ट्रंप के जो भी जहाज थे, जैसे कि यूएसएस गेराल्ड, आरफोर्ड, अब्राहम लिंकन, ये सब कुछ गल्फ कंट्रीज में पहुंच नहीं पाए थे। और जो गल्फ कंट्रीज थे उन्होंने साफ मना कर दिया था कि आप हमारे जो एयरवेज वगैरह है उनका यूज करके ईरान के ऊपर हमला मत कीजिएगा। तो इस वजह से अमेरिका कुछ दिन के लिए पीछे रुका था, लेकिन फिर बाद में हमला कर दिया था। तो क्या यही ट्रंप के द्वारा फिर से वो प्लान किया जा रहा है? ये 5 दिन का बोल करके रुका जा रहा है और उसके बाद में फिर से क्या हमला किया जाएगा? ये सब कुछ चीजें फिर से डरावनी साबित हो रही है। आप इस खबर में देखिए, इराकी फैक्शन कैरिड आउट 23 अटैक्स ऑन यूएस बेस इन लास्ट 24 आवर्स। अब सोचिए, ईरान के द्वारा फिर इस तरह से यूएस के 23 जो एयरवेज है उनके ऊपर हमला किया गया है। अब क्या अमेरिका चुप बैठेगा या फिर अमेरिका के द्वारा इसका रिटेलिएशन किया जाएगा? देखिए, हम भी जानते हैं अमेरिका इन चीजों में चुप बैठने वाला नहीं है। रिटेलिएशन तो ट्रंप के द्वारा किया जाएगा, लेकिन ट्रंप अभी की हालत में कह रहे हैं कि हम ये युद्ध को विराम देते हैं, क्योंकि इस युद्ध की वजह से पूरा जो ग्लोबल है वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है, पूरी दुनिया परेशान हो रही है। इसीलिए हम आज की तारीख में 5 दिन का युद्ध को विराम दे रहे हैं और हम इसमें पीछे हट रहे हैं। कह रहे हैं ट्रंप तो यहां तक कह रहे हैं कि इस युद्ध में जो है हमारी जीत हो चुकी है। लेकिन ये जीत अगर आपकी हो चुकी है तो फिर ईरान के द्वारा आपके ऊपर हमला क्यों किया जा रहा है? ईरान के द्वारा जो यूएस के मिलिट्री बेस के ऊपर हमला किया गया, उन मिलिट्री बेस में आप ये देख सकते हो, जो जो आपको रेड एरिया दिख रहा है, ये रेड डॉट्स, उनके ऊपर ईरान के द्वारा बुरी तरह से हमला किया गया है। ये कुवैत वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, यहां पर बहुत तेजी से ईरान के द्वारा हमला किया गया। ईरान ने यहां पर हमला करने के बाद में ये मिडिल ईस्ट कंट्री जो है फिर से ईरान से खौफ खाने लगे। एक चीज आपने नोटिस की होगी, इन मिडिल ईस्ट कंट्री के द्वारा कभी भी ईरान के ऊपर रिटेलिएशन नहीं किया जा रहा। ये सिर्फ डिफेंसिव मोड में ही यहां पर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमला क्यों नहीं कर रहे ये सारे के सारे कंट्री? क्योंकि अगर ये सारे कंट्री रिटेलिएशन करने लगेंगे ईरान के ऊपर, तो फिर ईरान का इन देशों के साथ में प्रत्यक्ष रूप से युद्ध शुरू हो जाएगा। और ये सारे के सारे कंट्री ईरान के साथ में युद्ध नहीं करना चाहते, ये अमेरिका को ही इसमें इन्वॉल्व रखना चाहते हैं। इसीलिए कभी भी ये सारे कंट्री जो है रिटेलिएशन नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, जो अमेरिका है वो ये कह रहा है कि हमने ईरान को 15 जो पॉइंट है वो दिए हैं, अगर ईरान इनके ऊपर मान जाता है तो सीज फायर हो जाएगा, वरना सीज फायर नहीं होगा। और अमेरिका का कहना है कि ईरान की तरफ से इन चीजों को रिसीव भी कर लिया गया है। ट्रंप, ये जो बयान है ट्रंप के द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन फिर खबर वही, यदि ईरान ने इन चीजों को एक्सेप्ट कर लिया है और आप जो कहते आ रहे हो कि आप युद्ध जीत चुके हो, तो फिर आपको मेडिटेरियन की जरूरत क्यों पड़ रही है? बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान है वो मेडिटेरियन बनेगा इन दोनों देशों के बीच में। किन के बीच में? ईरान और इजराइल, इन दोनों देशों के बीच में मेडिटेरियन का काम करेगा और काम करके इनके बीच में सीज फायर करवाया जाएगा। आप इस खबर में देख सकते हैं, पाकिस्तान ऑफर्ड मेडिटेशन एंड व्हाट डज इट गेट आउट ऑफ दिस। अब आप सोचिए, अगर पाकिस्तान इसमें मेडिटेरियन का काम करेगा तो फिर भारत क्यों नहीं कर रहा है? मतलब आपके मन में एक सवाल तो उठा ही होगा कि भारत हमेशा से इजराइल और अमेरिका के बीच में और ईरान के बीच में अच्छे संबंध रखता हुआ है। इस पाकिस्तान के तो इजराइल के साथ में अच्छे संबंध भी नहीं है, अमेरिका के साथ में भी इतने अच्छे नहीं है। भारत युद्ध से पहले ही इजराइल की यात्रा पर करके आए थे प्रधानमंत्री मोदी, फिर भी उसके बाद में भारत को क्यों नहीं लिया गया, पाकिस्तान को ही क्यों लिया गया? तो इसका एक गेम समझिए आप, पाकिस्तान का इस लेवल पे मिसयूज किया गया है ट्रंप के द्वारा कि आप जब ये पूरी कहानी सुन लोगे तो आपको ये लगेगा कि पाकिस्तान कितनी बुरी तरह से इसमें घिसा चुका है। अब आप देखिए, पाकिस्तान वो कंट्री है जिसने आज तक इजराइल को मान्यता नहीं दी।
पाकिस्तान के पासपोर्ट पे सब कुछ लिखा हुआ है और ये तक लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का कोई भी नागरिक इजराइल नहीं जाएगा और इजराइल का कोई नागरिक पाकिस्तान नहीं आ सकता। पाकिस्तान जो है हमेशा यहाँ पे गाजा और फिलिस्तीन की सपोर्ट में रहता है। लेकिन जब अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान से यह कहा गया कि हम आपके इस्लामाबाद में बैठ करके मेडिटेरियन करना चाहते हैं इन दोनों देशों के बीच में, ईरान और इजराइल के बीच में, अब आप मेडिटेरियन तभी करोगे ना जब आप सामने वाले देशों को मान्यता दोगे, ये सामने वाले देशों की आप वैल्यू करोगे, उनको जो है एक्सेप्ट करोगे, या वो देश आपकी बात मानेंगे। क्यों? क्योंकि पहले के टाइम में कतर के अंदर जो अमेरिका और अफगानिस्तान दोनों के बीच में, तालिबानियों के बीच में जो समझौता करवाया गया था, उस समझौते में कतर ने भूमिका निभाई थी, क्योंकि कतर के अमेरिका के साथ में भी अच्छे संबंध, कतर के तालिबानियों के साथ में भी अच्छे संबंध, इसीलिए इसने भूमिका निभाई थी। लेकिन आज पाकिस्तान जो है इसमें समझौते की भूमिका निभा रहा है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका पाकिस्तान की उस दुखती नस को हाथ लगा रहा है। पाकिस्तान की जनता का जो थोड़ा बहुत गुरूर था पाकिस्तान के राजनेताओं के ऊपर और खुद के आवाम के ऊपर, खुद के देश के ऊपर, उस गुरूर को भी पूरी तरह से चकनाचूर किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है? अगर आप इजराइल और ईरान के बीच में मेडिटेरियन का काम करोगे, समझौता करवाओगे, तो इसका मतलब यह है कि आपने इजराइल को मान्यता दे दी है। आप गाजा के साथ साथ में, फिलिस्तीन के साथ साथ में इजराइल को भी जो है मान्यता दे रहे हो, तभी तो आप इन दोनों देशों के बीच में समझौता कराने के लिए आगे निकल कर आ रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की दुखती नस के ऊपर अमेरिका बहुत बुरा प्रहार कर रहा है। अब अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान जो है इजराइल को मान्यता दे, इजराइल की जो एम्बेसी वगैरह है वो अपने यहाँ पे ओपन करे, क्योंकि यही तो वो चाहता है ना। अमेरिका यही चाहता है कि इजराइल को अधिक से अधिक जो कंट्रीज है वो मान्यता दे। एक लोता पाकिस्तान ही ऐसा था जिसके ऊपर ईरान ने कभी हमला नहीं किया, ईरान के द्वारा अटैक नहीं किया गया, वरना ये सारे के सारे मिडिल ईस्ट कंट्री के ऊपर ईरान के द्वारा अटैक कर दिया गया। पाकिस्तान के ऊपर नहीं किया गया। पाकिस्तान को थोड़ी सी इज्जत फील हुई कि हमारे पास में न्यूक्लियर वेपन है, इसलिए हमारे ऊपर हमला नहीं हो रहा है। लेकिन आज ये जो आपको गुरूर है, ये अमेरिका के द्वारा तोड़ दिया गया। अमेरिका ही वो कंट्री है जो कभी भी पाकिस्तान को खरीद सकता है, और पाकिस्तान ही वो कंट्री है जो कभी भी बिक सकता है, उसकी भूमि कभी भी बिक सकती है। दूसरी खबर देखिए, पाकिस्तान को एक तो यहां पे तोड़ेगा, दूसरा ये तोड़ेगा कि उसकी जो अमेरिका की मिलिट्री फोर्सेज है वो अभी कम हो चुकी है इस एरिया में, तो उसको ज्यादा से ज्यादा उतारना है। तो यहाँ पे जो पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट और फिर उसके बाद में चाबहार पोर्ट, इन दोनों का यूज करके अमेरिका इस एरिया में आ सकता है, ईरान में। तो एक यहाँ पे भी जो है अमेरिका के द्वारा बड़ा गेम खेला जाएगा पाकिस्तान का यूज करके। दूसरी खबर देखिए आप, थोड़े दिन पहले की बात है जब सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में एक डिफेंस पैक्ट साइन हुआ था। उस डिफेंस पैक्ट के तहत अगर सऊदी अरब के ऊपर हमला होगा तो पाकिस्तान उसकी हेल्प करेगा, और यदि पाकिस्तान के ऊपर हमला होगा तो सऊदी अरब उसकी हेल्प करेगा। ये दोनों के बीच में डिफेंस पैक्ट साइन हो चुका था। अब ये डिफेंस पैक्ट साइन क्यों हुआ था? क्योंकि सऊदी अरब पहले अमेरिका से पूछता था कोई भी चीज, अगर सऊदी अरब को हेल्प चाहिए तो अमेरिका उसकी सिक्योरिटी करेगा, अमेरिका उस पर हेल्प करेगा। लेकिन सऊदी अरब अमेरिका को छोड़ करके पाकिस्तान के पास में भागा चला गया। क्यों भागा चला गया? क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ये लगने लगा था कि पाकिस्तान के जरिए हम चाइना की हेल्प ले सकते हैं। कैसे? आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जितने भी डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं, जितने भी फाइटर जेट वगैरह है, वो कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा जो है चाइना के ही है। अब ये जो युद्ध खत्म होगा, जैसे ही ये युद्ध खत्म होगा, ये सारे के सारे कंट्रियों को ये रियलाइज हो गया है कि हमारे पास में हथियार होना बहुत जरूरी है, वरना कोई भी कंट्री हमें जो है मार करके चला जाएगा। तो अब इन कंट्रियों को हथियार की जरूरत है, तो ये हथियार कहां से खरीदेंगे? ये वाया पाकिस्तान, चाइना से हथियार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं ये सारे के सारे कंट्री। तो अमेरिका को अब ये चाहिए कि पाकिस्तान के जरिए ये चाइना से कोई भी हथियार नहीं खरीद सके। क्यों नहीं खरीद सके? क्योंकि यदि ये पाकिस्तान से हथियार खरीदेंगे, यानी कि चाइना से हथियार खरीदेंगे, तो अमेरिका के हथियार कैसे बिकेंगे? अमेरिका ने इन देशों को पिटवाया ही इसलिए है ताकि अमेरिका का जो व्यापार है, हथियार है, वो बिक सके, व्यापार हो सके। इन सारे कंट्रीज ने पैसा बहुत कमाया लेकिन खर्च नहीं किया। तो अमेरिका तो चाहता ही था कि इन सारे कंट्रीज जो है हमारा व्यापार करे, हमारे हथियार खरीदे। लेकिन यदि वो पाकिस्तान के जरिए चाइना से खरीदने लगेंगे तो अमेरिका का व्यापार कैसे होगा? तो अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ में प्यार से बुला करके, पुचकार के उसको इस तरह से काम में लिया है कि अब पाकिस्तान अमेरिका के ही फेवर में रहेगा, और ये जो सारे कंट्रीज है इनको चाइना की तरफ से हथियार नहीं खरीदने देगा, और अमेरिका के ही हथियार इनको सजेस्ट किए जाएंगे। अब सारे के सारे जो हथियार वगैरह है, वेपन्स है, वो अमेरिका के ही बिकेंगे इन कंट्री में, और पाकिस्तान की भूमि का यूज करके ईरान को जो लगता है कि पाकिस्तान उसके साथ में है, तो ये कहीं ना कहीं ईरान को सबक सिखाने का काम होगा। दूसरी बात, दुनिया के अंदर इजराइल को मान्यता दिलवाने में पाकिस्तान का अहम रोल हो जाएगा। वो चाहता ही है कि एक मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान जो है इसमें इन्वॉल्व हो और मान्यता दे।
इसीलिए वो सारे के सारे ये प्रपंच खेल रहा है और पाकिस्तान को क्या है, थोड़ा सा लोन दे देगा और पाकिस्तान जो है पूरी तरह से बिक जाएगा। इस मैप में आप समझ सकते हैं ये पाकिस्तान का यूज करके कितनी आसानी से जो है अमेरिका अपनी सारी सेना को ईरान के अंदर उतार सकता है। ये सारा का सारा गेम अमेरिका के द्वारा इसीलिए खेला जा रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का यूज किया जाए और ये युद्ध में बेनिफिट लिया जाए। दूसरी तरफ क्या ईरान इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है कि अमेरिका की तरफ से जो कहा गया है कि अमेरिका जीत चुका है और मेडिटेरियन का काम होने वाला है इन दोनों देशों के बीच में, तो तेहरान की तरफ से ये सारी चीजों को डिक्लाइन कर दिया गया है। तेहरान का कहना है कि हमारे साथ में अमेरिका को लेकर के इस तरह की कोई भी बात नहीं हुई है कि अब समझौता होने वाला है या सीज फायर होने वाला है और पाकिस्तान जो है इसमें सीज फायर करवाने वाला है, इस तरह की कोई भी बात नहीं हुई है। तेहरान की तरफ से पूरी तरह नकार दिया गया है। अब अमेरिका के जो जेडी वेंस उपराष्ट्रपति है उनके द्वारा तो ये तक कहा जा रहा है कि हम इस्लामाबाद जाने वाले हैं, हो सकता है आज या कल में ये इस्लामाबाद भी पहुंच जाए। उसके बाद में ईरान और इजराइल इन दोनों के बड़े बड़े जो लीडर्स हैं उनको साथ में बिठाया जाएगा और दोनों को बिठा करके समझौता कराया जाएगा, सीज फायर कराया जाएगा। लेकिन ये सीज फायर क्या फिर ये सीज फायर सिर्फ 5 दिनों के लिए रहने वाला है या फिर हमेशा के लिए? क्योंकि सुनने में यह आया है कि अमेरिका के जो बड़े बड़े जहाज है वो अभी पहुंचने वाले हैं इंडियन ओशियन से होते हुए, ये पश्चिमी कंट्रीज से होते हुए इस एरिया में जो कि गल्फ कंट्रीज है वहां पे पहुंचने वाले हैं। तो अमेरिका चाहता है कि थोड़े दिन के लिए रुक जाए, उसके बाद में जैसे ही ये जहाज पहुंच जाए वो ये अटैक कर दे। लेकिन ईरान इस बार जो है प्रिपेयर है। ईरान को पता है कि अमेरिका पिछली बार क्या करा था, थोड़े दिन के लिए युद्ध रोक करके एकदम से अटैक कर दिया था। दूसरी बात यह है कि यदि पाकिस्तान से बात हुई होती तो पाकिस्तान के जो जहाज वगैरह है वो ईरान क्यों रोकता? हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर ईरान ने इनको पूरी तरह से रोक दिया। ईरान ने इनको वापस भेज दिया कि आप जाइए। अभी तो भारत के ही 22 जहाज फंसे हुए हैं, उनको ही हम एक एक करके बड़ी मुश्किल से निकाल रहे हैं, आपको कैसे परमिशन दे सकते हैं? तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सेटबैक है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान का सेटबैक क्या कहा जाएगा, वो तो लोन के चक्कर में बिकी जाएगा। दूसरी बात, जो लेबनान है और हिजबुल्ला है वो अमेरिका को इस तरह से डरा धमका रहे हैं कि उनका ये लग रहा है कि इस पूरे युद्ध में यही एज लेकर के जा रहा है ईरान। अमेरिका जिस तरह से कह रहा है कि मैंने 15 सूत्री कार्यक्रम दिए हैं, मैंने 15 सूत्र दिए हैं कि ईरान जो है इन चीज के ऊपर गौर करे और अगर ये बात मान लेगा तो हम सीज फायर कर देंगे। वहीं हिजबुल्ला की तरफ से ईरान नहीं दे रहा है, हिजबुल्ला दे रहा है। अब सोचिए लेबनान दे रहा है क्योंकि डिसीजन फैक्टर कोई भी बन रखा है वहां पे ईरान के अंदर, जो हेड है वो रहा नहीं है, हेडलेस हो चुका है ईरान। तो इसलिए कोई भी वहां पे डिसीजन ले रहा है। तो हिजबुल्ला ने डिसीजन लिया और उसने कह दिया कि अब ये जो 6 डिसीजन है, ये जो 6 पॉइंट है, अगर अमेरिका मान लेता है ईरान जो है सीज फायर कर लेगा। अब आप सोचिए क्या चल रहा है इन देशों के अंदर। दोस्तों अब देखना यही होगा कि क्या ये सीज फायर होता है या फिर नहीं होता है। अगर ये सीज फायर नहीं होगा तो दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा ऑयल क्राइसिस आने वाले हैं। हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा स्पीच पहले ही दे दी गई है कि हमें सतर्क रहना होगा, लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आ सकती है। तो कहीं ना कहीं दुनिया बहुत बड़े क्राइसिस की तरफ जा रही है। अगर अमेरिका इस युद्ध में पीछे हट जाता है और सीज फायर को परमानेंटली मान लेता है तो ठीक है, वरना बहुत बड़ी सिचुएशन जो है क्रिएट हो सकती है। तो दोस्तों देखना ये होगा कि आगे और क्या क्या होता है। हम सारी खबर आप तक लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।